नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव का तापमान चरम पर है और चरम पर तापमान होने के साथ साथ इस बात का प्रेशर या दबाव भी बढ़ता जा रहा है कि जल्दी से जल्दी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए। जनसुराज आगे निकल चुका है और जनसुराज की तरफ से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन जनसुराज पर टिकट बांटने को लेकर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर के हैं संजय केजरीवाल, जो खुद को उन्होंने कहा कि वो मुजफ्फरपुर जिले के प्रचार अभियान के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे जनसुराज में, और उन्हें उम्मीद थी कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि सारे मापदंड पर वो पूरी तरह से खरे उतर रहे थे। चाहे वो सर्वे का मामला हो जनसुराज की तरफ से या फिर प्रचार अभियान का मामला हो, हर मापदंड पर वो अव्वल थे और इसी मापदंड के आधार पर टिकट बंटवारे की बात जनसुराज की तरफ से की गई थी। लेकिन जब टिकट बांटने का काम आया, जब वक्त आया, तो उनसे 40 लाख रुपए मांगे गए और जब 40 लाख रुपए नहीं उनके पास नहीं था या देने से इनकार कर दिया गया, तो उनका टिकट काट दिया गया। ये आरोप संजय केजरीवाल, जो कि एक पार्षद भी हैं, उनकी तरफ से लगाया गया है और इस आरोप के बाद जनसुराज में खलबली मची है। दरअसल संजय केजरीवाल ने और भी आरोप लगाया कि भले ही प्रशांत किशोर को इस बात की जानकारी नहीं हो, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो लगातार धन बल और पैसे लेकर लोगों को टिकट बांटने का काम कर रहे हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर एक तरह से एक बड़ा कदम उठाया कि अब ऐसी पार्टी में नहीं रहना है, लेकिन और निर्दलीय खड़ा होकर के बाकी पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगे और जीत करके दिखाएंगे। संजय केजरीवाल किस तरह के आरोप थे। अब दूसरी तरफ देखिए, लगातार पीके की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 51 सीटों का जो बंटवारा किया गया है या फिर जो आगे भी बंटवारा किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई धन बल या किसी तरह का कोई दबाव का कोई इसमें प्रभाव नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हीं को टिकट दिया गया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 51 सीटों पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी फॉर्मूले पर जनसुराज की तरफ से टिकट का बंटवारा किया गया। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं पैसे लेकर टिकट बांटने को लेकर, इस आरोप पर बस दो ही बातें सामने आती है। पहली बात कि अगर संजय केजरीवाल से मांगा गया 40 लाख रुपया जनसुराज की तरफ से, तो इस बात के सबूत के तौर पर संजय केजरीवाल को सबूत के तौर पर रखना चाहिए कि किस तरह से पैसे का डिमांड किया गया है। दूसरी बात, अगर जनसुराज के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो जनसुराज को हर हाल में, चूंकि नई पार्टी है, तो हर हाल में इस तरह के दाग धब्बे या फिर इस तरह के आरोप को बेबुनियाद यदि आप बता रहे हैं तो फिर उसके लिए भी सबूत पेश करने की जरूरत है। लेकिन चुनाव का वक्त है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या जनसुराज भी वैसे ही पार्टी है जैसे कि बाकी पार्टियों पर आरोप लगते रहे कि पैसे के बदले टिकट देने का काम करती रही हैं बाकी पार्टियां, तो फिर जनसुराज पर आम जनता कैसे भरोसा करे। जनसुराज जब बदलाव की बात करती है तो फिर इस बात और इस जनसुराज की इस वादे पर कैसे जनता भरोसा करेगी, जब इस तरह के आरोप, नई पार्टी, अभी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही है, पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रही है और इस तरह के दाग धब्बे आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, जिसे आपको हर हाल में साफ करना होगा और बहुत ही सबूतों के साथ आपको इस तरह के दाग धब्बे को हटाने होंगे। संजय पार्षद हैं और उनकी तरफ से कहना है कि हमने क्या नहीं किया जनसुराज के लिए, और जनसुराज कि हर मापदंड पर मैं पूरी तरह से खरे उतर रहा था, इसके बावजूद उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। जब इस तरह की बात सामने आती है तो आम जनता ऐसी खबरों पर थोड़ा सा ध्यान देती है और उसे लगता है कि जनसुराज की तरफ से जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि बदलाव लाएंगे, जाति धर्म और धन बल पैसे का इस्तेमाल हमारी पार्टी के अंदर नहीं होगा, तो फिर इस तरह के आरोप कहां से आ रहे हैं। अगर संजय केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए था, उनकी जगह किसी और को दे दिया गया, तो इस बात को भी चेक करने की जरूरत है कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया। क्या वाकई में संजय केजरीवाल की बातों में दम है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका पता तो जनता आज न कल लगा ही लेगी। लेकिन सवाल है कि जनसुराज करे क्या। नई पार्टी है, इस तरह के चूंकि प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा गया कि जिन्हें टिकट मिल चुका है वो पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच में जाएं और जीतने की भरसक और पूरी तरह से कोशिश जनसुराज को करनी है। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी स्वाभाविक है,
लेकिन टिकट क्यों नहीं मिला? जो एलिजिबल कैंडिडेट थे अगर वो कह रहे हैं कि मैं ही एलिजिबल था, हर मापदंड पे मैं ही खरे उतर रहा था, तो बीच में अचानक से दूसरा कैंडिडेट कहां से आ गया? उनसे 40 लाख रुपया क्यों मांगा गया टिकट देने के बदले? ये ऐसे आरोप हैं जिस पर जनसुराज को सफाई भी देनी चाहिए। जनसुराज को ऐसे गंभीर आरोपों को बेबुनियाद बताने के लिए सबूत पेश करने चाहिए कि संजय केजरीवाल क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब जनता इस तरह के आरोप को देखती है, खासतौर पर नई पार्टी जब कोई मैदान में होती है, चुनावी मैदान में, तो फिर वो तुलना करना शुरू कर देती है बाकी पार्टियों के साथ कि जो बाकी पार्टियां हैं उनके ऊपर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जनसुराज से उम्मीद थी और इस पर भी इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो फिर जनसुराज की बातों को कहां तक ट्रस्ट किया जाए, जनसुराज के वादों को कहां तक सही और पूरी तरह से उस पर विश्वास किया जाए। लेकिन एक बात है, देखिए ये सब चुनाव के वक्त में सब चीजें होती रहती हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर आरोप आपकी पार्टी के अंदर से ही कोई नेता लगा रहा है, अब तो खैर आपकी पार्टी के नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अगर कोई लगा रहा है तो वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इस गंभीर आरोप पर जनसुराज की तरफ से एक सबूत के साथ इस पर सफाई देने की जरूरत है। लेकिन जनसुराज की तरफ से जो 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही सोशल इंजीनियरिंग का इसमें ध्यान रखा गया है। 51% जो वोट शेयर है जिस पर एनडीए खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की एक बड़ी पकड़ रही है और इसी पकड़ के आधार पर वो लगातार जीतती भी आ रही है। 51% जो वोट शेयर है सवर्णों का 15% और 36% ईबीसी का अति पिछड़ा वर्ग। तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जनसुराज की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें 51 सीटों में दी गई हैं, सवर्णों को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और तो इस तरह का जो सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया जनसुराज की तरफ से, इससे एनडीए का सिरदर्द बढ़ रहा है। खासतौर पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की फिराक में इस वक्त जनसुराज के जो 51 अगर उम्मीदवारों को देखने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं जनसुराज या फिर पीके, बल्कि महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती उनकी तरफ से दी जा रही है, क्योंकि बड़े और कद्दावर मुसलमानों को टिकट दिया गया है। जहां पर महागठबंधन का ये वोट मुस्लिम वोट आ सकता था, वहां पर जनसुराज की तरफ से ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया गया। पिछड़े वर्गों को भी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो महागठबंधन को चुनौती इस तरह से दी गई है कि पिछड़े वर्ग को भी साध हो, मुसलमानों को भी साध हो। तो वैसी सीटों पर महागठबंधन के लिए जितना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा जहां पर मुस्लिम और पिछड़े वोट से महागठबंधन की जीत हुआ करती है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से 51 सीटों का जो ऐलान किया गया जनसुराज की तरफ से उसमें दिखता है। अभी तो और भी सीटों का ऐलान होना है और जब सारी सीटों का ऐलान हो जाएगा तो देखना बहुत ही जरूरी होगा कि जनसुराज की तरफ से जो सीटों का ऐलान किया गया है उसमें उन्होंने जो फार्मूला अपनाया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जनसंख्या की बात है, आबादी या हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, इस फॉर्मूले के आधार पर वो किस तरह से सफल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अगर आम जनता को, पूरे देश की जनता को या बिहार की जनता को तो यही है कि जब नतीजा आएगा तो जनसुराज की सीटों की संख्या क्या होगी। अगर जनसुराज की सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो पाई तो ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि पैसे लेकर टिकट दिया गया, धन बल का इस्तेमाल किया गया, ये बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग पार्टी नहीं है जनसुराज, बदलाव की बातें बेमानी सी लगती हैं। ये सारी चीजें नहीं जीतने के बाद ये सारी चीजें दिखेंगी, बड़े बड़े आरोप लगेंगे और जनसुराज में इतने बड़े बड़े सुराख फिर दिखने लगेंगे नतीजे के बाद। यदि ये जीत नहीं पाते हैं तो इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और कह भी सकते हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि जनसुराज पार्टी का भविष्य भी तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में जनसुराज में इस वक्त धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि आरोप उन्हीं के पार्टी के नेता लगा रहे हैं, है ना? ये तो आरोप मीडिया की तरफ से नहीं लगाया गया, ये आरोप उन्हीं के पार्टी के नेता की तरफ से लगाया गया है। तो क्या लगता है कि जनसुराज में इस वक्त पैसे लेकर ही टिकट दिया जा रहा है? क्योंकि हंगामा हुआ, जैसा कि थोड़े दिन पहले जब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो भारी हंगामा जनसुराज के वैसे नेताओं की तरफ से किया गया जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा और नहीं मिला, भारी उन्होंने हंगामा किया। तो ऐसी चीजों को देखकर क्या लगता है आपको कि वाकई में जनसुराज में इस वक्त टिकट का जो वितरण हो रहा है, जो बंटवारा हो रहा है,
पैसे लेकर टिकट बांटने का काम हो रहा है या फिर बहुत ही ईमानदारी से सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखकर टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। यदि आपके जहन में इस सवाल का कोई जवाब हो तो तुरंत आप हमें इस सवाल पर अपनी आप राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।